हाय गाइस, साहिल दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे गाइस कि आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो हैकाथॉन्स में फ्रॉम योर कंपटीशन। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे स्टैंड आउट किया अपने एक्सपीरियंस से। तो गाइस होता क्या है कि जब भी आप हैकाथॉन्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई होगा। बिकॉज हैकाथॉन्स ऐसा नहीं है कि आपको बुलाया और सीधी स्टार्ट हो जाएगी, आप सेलेक्ट होंगे। उसमें कुछ राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। तो वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो ऑनलाइन होते हैं उनको क्लियर करके अगर आप ऑफलाइन हैकाथॉन्स में जाते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली ऑनलाइन में भी ऐसा ही होता है, अगर फुल्ली ऑनलाइन है तो उनमें भी कुछ राउंड्स होते हैं। तो उनको राउंड करके आप शॉर्ट लिस्ट हुए होते टॉप 20 टीम्स। तो गाइज हमारे केस में ऐसा था कि टॉप 200 टीम्स ने टोटल वहाँ पे अप्लाई किया था। उसमें से फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, शॉर्ट लिस्ट होके टॉप 20 टीम्स वहाँ पे फाइट करने के लिए आई हुई थी गाइस। तो इस तरीके से होता है। तो टॉप 20 टीम्स वहाँ पे जब आई हुई थी तो वहाँ पे क्या होता है गाइस कि हमारे पास में जैसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि सभी जो है काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं। और हमारे केस में तो आईआईटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट एनआईटीज़ और काफ़ी अच्छे लेवल के जो स्टार्टअप्स थे, क्योंकि एक स्टार्टअप हैकाथॉन थी तो यहाँ पे उसी के जो है ओरिएंटेड जो है टीम्स भी आई हुई थी। तो जो कुछ स्टार्टअप्स वगैरह कर रहे थे एनआईटी आईआईटी में, वो भी कुछ आए हुए थे, कुछ स्कॉलर्स आए हुए थे, पीएचडी स्कॉलर्स। तो अलग अलग उस टाइप के आए हुए थे। तो कंपटीशन काफ़ी हाई था और उनके पास में हार्डवेयर भी काफ़ी महंगे रहते हैं। जैसे हमारे केस में हमें तो हार्डवेयर ही नहीं मिला कुछ टाइम के लिए, लेकिन उनके पास में हार्डवेयर काफ़ी होते हैं, क्योंकि आईआईटीज़ एनआईटीज़ काफ़ी सपोर्ट करती हैं अपने स्टूडेंट्स को, और उनके पास हार्डवेयर काफ़ी होते हैं। चलो वो एक अलग बात है, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इसमें होता क्या है गाइस कि जैसे हमारे केस में हुआ कि कुछ 7 टॉपिक्स थे जिनके ऊपर में आपको सॉल्यूशन निकालना था। तो जो टॉप 1 टीम थी उन्होंने तो उसी के ऊपर में कुछ सॉल्यूशन निकाला था। लेकिन एक उसमें 8th ऑप्शन ये था कि आप जो है कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हैं, अपना आइडिया ला सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन था, तो हमने वो चूज़ किया था। उसमें हमने जो इंडो नेविगेशन सिस्टम, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हमने क्या क्या चीज़ें की थी, तो वो चीज़ें रहती है। लेकिन होता क्या है गैस कि आपको थोड़ा डर रहता है कि यार और बंदे क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्यूशन पे आप काम कर रहे हो ना, वो सॉल्यूशन को आपको बारीकी से देखना है कि यार ये सॉल्यूशन एज अ जज, अगर मैं जज होता या एज अ यूज़र, मैं यूज़र भी होता तो एज अ जज छोड़ दीजिए, वो तो जजमेंट बाद में होगी। लेकिन एज अ यूज़र जब मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा, जैसे हमारे केस में स्टार्टअप हैकाथॉन थी, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एंड यूज़र कैसे यूज़ करेगा, उसको कितना अच्छा लगेगा, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये रहती है कि उससे आप जो है पैसा कैसे कमाएंगे। जैसे स्टार्टअप हैकाथॉन है, अगर अगर सिंपल वाली है तो उससे आप ये निकाल सकते हैं कि जैसे कि हाँ, इससे मैं मेमोरी स्पेस कैसे बचाऊंगा और कम से कम रिसोर्स कैसे यूज़ करूँगा, सॉफ्टवेयर वेस्ट कोई हैकाथॉन है तो वो सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको स्टार्टअप हैकाथॉन के उसमें बताऊंगा, क्योंकि हम उसी हैकाथॉन में गए थे, तो आप रिलेट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपने जो सॉल्यूशन सोचा, पहली बात तो क्या एंड यूज़र उससे खुश है, पहली बात मैंने ये बताई आपको, और अच्छे से यूज़ कर पाएगा, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और वो उसको बार बार यूज़ करेगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इससे आप पैसा कैसे कमाएंगे। अब जजेस जब आएंगे वो आपसे यही पूछेंगे कि हाउ यू विल मेक द मनी फ्रॉम दिस, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इससे यार कि मैं मनी का फ्लो कैसे रखूँगा, कैसे मनी आता रहेगा, और कैसे, जैसे हमारे केस में इंडो नेविगेशन का था, तो हमने ये रखा था कि स्कैनर लगा होगा बाहर, वहाँ पे आपको 1 रुपी 2 रुपी देना होगा और आपको अपना रास्ता दिखेगा। अगर आप वैसा कर सकते हो तो भूल भुलैया में 1 रुपी 2 रुपी देने के लिए कुछ नहीं लगा है अगर नेविगेशन करने का, तो वो या इट्स पॉसिबल। तो वो काफ़ी अच्छा आइडिया था हमारा पैसे कमाने का। तो उस तरीके से आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि वो चीज़ कितनी रिलायबल है और कब तक वो चलेगी। क्या वो ऐसी चीज़ है कि यार वो हमेशा चलती रहेगी। जैसे हमारा इंडो नेविगेशन सिस्टम है, अब यार अंदर हर कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कि मैप खोल के ले गया, पेज और देख रहा है यहाँ ये रास्ता है यहाँ पे, ऐसा होता था पहले। पर हमारा सिस्टम एडवांस है यार, मोबाइल में चलाओ आराम से, ठीक है। तो वो कितनी रिलायबल है, मोबाइल सबके पास में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस पे आपको काम करना होगा गाइस,
कि हाँ इसका ये पॉइंट भी अच्छा है कि एंड यूज़र कैसे यूज़ करे, उसके बाद मनी का भी अच्छा है और कितनी रिलायबल है, कितने लॉन्ग टर्म में चलेगी, वो चीज़ आप क्लियर करते हो और अपनी पिच अच्छे से डिलीवर करते हो, तो ऑब्वियसली आपके प्लस पॉइंट्स रहेंगे। और हमने ये सब किया था, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरी बात आ जाती है जो एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है उनके ऊपर आप सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आप उस पर अगर सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि उसमें आप क्या नया इनोवेट कर सकते हो। जैसे कोई भी अगर चीज़ है उसका उसके, जैसे मैंने आपको आउटलुक का एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में कि लेट्स सपोज आउटलुक का जो 50 MB स्पेस लेता है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि 5 MB का बन जाए, काम वही करे। तो उस तरीके से उसमें आपने एक्सेप्शनल चीज़ कर दी, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके, वो कैसे हो रहा है। तो वैसी चीज़ इसी में होगी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप कुछ इनोवेटिव करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स करते हो जस्ट लाइक अस, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। और आप ऑब्वियसली अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट 110% कर पाओगे वहाँ पे। और जब आप पिच दे रहे होगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में देनी है और उनसे आई कांटेक्ट अच्छा रखना, और प्लीज़ पाउस ज़रूर लेना है कि यस सर, यस सर। फिर उनको अच्छे से समझाना है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको पता है ना, और वो बोले जा रहे हैं, बोले वैसा भी नहीं है जैसे मेरे केस में होता कि बोले जा रहे थे कि भाई ऐसा होगा वैसा, जबकि वो चीज़ हमने इंक्लूड रखी। तो मैंने सुना, मैं सर क्या मैं एक बार आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप बता सकते हो। फिर आप अच्छे से बताओगे सर ये ऐसा था, ये चीज़ हमने इंक्लूड करके रखी थी, तो वैसे आप बता सकते हो। तो वो चीज़ें आपको रिस्पेक्टफुली उनके साथ में करनी है, तभी आपके प्लस पॉइंट होगा गाइस। अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं तो आपको अच्छे से उनकी एडवाइस लेनी है। जैसे मेरे केस में उन्होंने काफ़ी डाउन करने की कोशिश की, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ जजमेंट, ठीक है, उन्होंने जज किया उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें रहती है। और आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना गाइस, और अच्छे से परफॉर्म करना विदाउट एनी स्ट्रेस। सो यही था इस वीडियो में फ़िलहाल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस प्लीज़। और ऐसे वीडियोज़ और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।